राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से मैं लेके आया हूँ असम इलेक्शन। बीजेपी विल विन असम इलेक्शन। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं बंगाल इलेक्शन बीजेपी इस बार पहली बार जीतने जा रही है और इस बार असम में बीजेपी तीसरी बार इलेक्शन जीतने जा रही है। और हिमंता बिस्वा शर्मा जी इस बार दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जो कि पहले कांग्रेस में थे, जैसा कि आप सब जानते हैं। और असम इलेक्शन में क्या रिजल्ट रहेगा, ज़्यादा टफ कंपटीशन वहाँ वैसे नहीं है, लेकिन असम की जनता भी बंगाल की जनता की तरह असम, उड़ीसा और आपका बंगाल, ये तीनों की जनता जो है बहुत इंटेलिजेंट जनता वहाँ मानी जाती है ना। जो टीवी पे या माइक के सामने बोलते हैं वो लोग समझ लीजिए पक्का एकदम चेंज करते हैं अपना वोट को, चाहे वो बंगाल हो, असम हो, उड़ीसा हो, वट एवर इट है ना। जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं आप उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। और जो लोग आपको ये बोले कि कांड से मतलब नहीं कह सकते, दे आर वेरी खतरनाक वोटर है ना, उनको तो और भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं बीजेपी, मोदी जी के पास साइलेंट वोटर 14% है। 14% वोटर जो है मोदी जी के पास साइलेंट वोटर्स है और वो महिला वोटर्स है। 7% मुस्लिम परिवार से है। जब से ट्रिपल तलाक का कानून चेंज हुआ है मोदी जी के फेवर में सारी मुस्लिम महिलाएं वोट करती हैं। और हिंदी महिलाओं में 7% ही सिर्फ मोदी जी का साइलेंट वोटर है, जिस तरह से नीतीश कुमार जी के पास है। 14% उनका वो वोट मोदी जी का कहीं नहीं जाता है। उनको सिर्फ 8% वोट, जो कि हिंदू बटा हुआ है, इसकी वजह से उनको सिर्फ 8% वोट और मिलता है हिंदुओं का, जिसकी वजह से 22% वोट में ही मोदी जी लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे राज्यसभा इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा इलेक्शन हो, विधान परिषद इलेक्शन हो, वट एवर इट इज, वो सारे इलेक्शन को जीतते चले आ रहे हैं। इसका सिर्फ यही कारण है, उनके पास 22% वोट एकदम फिक्स है, इंटैक्ट है। चाहे मुस्लिम महिलाओं का हो, चाहे हिंदू महिलाओं का हो, या हिंदू मेल परिवार का हो, 8% वोट उनका कहीं नहीं जाता है। असम में भी वही चीज़ है, क्योंकि वोटर्स आज की डेट में साइलेंट वोटर्स सबसे ज़्यादा काउंट होता है, जो कि आपके सामने नहीं आते, आपको अपना विचार नहीं देते, अपना है ना, कैमरा के सामने वो कुछ और बोलते हैं, ठीक पोलिंग बूथ पे पहुंचने के बाद उनका डिसीजन एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। उस वक्त वो मोमेंटम डिसाइड करता है उनका कि वो वोट किसको करने जा रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इस बार पिछली बार बिहार इलेक्शन में हुआ था। तो बीजेपी असम इलेक्शन का कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, ज़्यादा उसमें इफ एंड बट है नहीं। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। बीजेपी को 90 से 100 सीट्स मिलेगा असम इलेक्शन में, है ना। कांग्रेस को यहाँ पे 15 से 26 सीट मिलने की संभावना है असम इलेक्शन में। और अदर्स को, अगर कांग्रेस को ऊंच नीच कुछ भी हुआ तो 06 मतलब 6 सीट मिलने की संभावना है अदर्स को। क्योंकि असम विधानसभा इलेक्शन में, जैसा कि आप सब जानते हैं, टोटल 126 के लिए इलेक्शन हो रहा है और उसमें मेजोरिटी जो है सिर्फ 64, 50% का होता है। मेजोरिटी जो विन करता है तो 64 सीट्स चाहिए होता है। तो बीजेपी क्लीन स्वीप, जैसा कि पिछली बार भी जीती थी, इस बार भी बीजेपी फिर से जीत रही। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को तमिलनाडु का भी बनाकर देने का, कैलकुलेशन कर रहा हूं, लेकिन अभी तक उसका एनर्जी वाइब्रेशन बढ़िया बन नहीं रहा है ना। देखते हैं, वहाँ बीजेपी वैसे नहीं जीतेगी, वो अलग बात है तमिलनाडु में, बट जो भी दूसरा पार्टी जीतेगी उसमें से कौन सबसे टॉप में रहेगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बीजेपी तमिलनाडु केरला में अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। कर्नाटक में तो खाता खुल चुका है, और अपना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 2 जगहों पर भी बीजेपी का जो अभी है खाता उतना बढ़िया से नहीं खुला है, जो कि खुलना चाहिए कायदे से। उसके लिए मोदी जी को और मेहनत करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। फीडबैक देकर जरूर बताइएगा कि आप असम में क्या देख रहे हैं और आपका अपना कैलकुलेशन क्या बोलता है, जिससे कि मुझे भी और अच्छा लगेगा कि मेरा कैलकुलेशन सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, राधे राधे कृपा से मेरा पॉलिटिकल प्रेडिक्शन 8 आउट ऑफ 8, 4 साल के अंदर 8 में से 8, उसमें से 2 बार हैट्रिक लग चुका है। उसी पॉलिटिकल प्रेडिक्शन, क्रिकेट प्रेडिक्शन के बल पे मैं वर्ल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट इंडिया का बन चुका हूँ। हैट्रिक प्रेडिक्शन 1 साल के अंदर। दिल्ली इलेक्शन 2025, बिहार इलेक्शन 2025 और T20 वर्ल्ड कप, तीनों हैट्रिक प्रेडिक्शन मेरा 1 साल के अंदर लगने की वजह से मैं इंडिया का वर्ल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट इंडिया से बन चुका हूँ, जिसका 100% परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेक्ट है। प्रेडिक्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी और एनालिसिस का मतलब होता है पैटर्न। मैं प्रोबेबिलिटी और पैटर्न दोनों को ऑब्जर्व करता हूँ, उसके बेस पे प्रेडिक्शन करता हूँ। इसीलिए आज मैंने 27 साल में 96 में मैंने अपना नाम कट करके रखा था। उसके बाद से लेकर आज तक 50,000 से ज़्यादा लोगों को मैं दे चुका हूँ, है ना। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जो प्रेडिक्शन करता हूँ मैं, उसका मतलब बहुत सिंपल होता है कि मैंने आज तक जितने भी लोगों को करके दिया है न्यूमरोलॉजी, वो सब उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, नेम करेक्शन हो, बेबी नेम करेक्शन हो, बिजनेस नेम करेक्शन हो, वॉट एवर, सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन राधे राधे कृपा से करेक्ट है।
अभी भी देरी नहीं हुई है ना। मैं इसमें ऐड नहीं करूंगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो पसंद आया तो लोगों को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी